अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th न्यू कोर्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 में हमारे पास कुछ इस तरह के पेयर्स गिवन है, ओके, और इसे हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पेयर हमारे पास गिवन है x+1, x+2, x-4 और x-5 + 8 = 0। ओके, अब हम इन दोनों पेयर्स को, इसमें सिर्फ एक ही टेक्निक है जो आपने ध्यान से सुननी है कि हमने इन पेयर्स को ध्यान से देखना और चेक करना कि किस किस के हम पेयर्स बनाएं तो हमारे पास हमें कुछ सेम चीज़ें मिल रही हैं। वो सेम चीज़ मैं किस सेंस में कह रही हूँ उसे हम देखते हैं। लाइक हमने चेक करके देखना है, ये -2 -4 सॉरी +2 -4 हमें 2 देता है आंसर, और +1 और -5 हमें -4 आंसर देता है। सो हम इस ऑर्डर पे को नहीं लेंगे। -4 + 1 हमें -3 आंसर देता है, ऐसे ही है। और -2 -3 ये भी हमें -3 आंसर देता है। तो मैंने इसी तरह इनको आपस में अरेंज कर लिया, मतलब x+1 और x-4 को एक साथ लिख दिया, x+2 और x-5 को मैंने एक साथ लिख दिया, +8 = 0। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन्हें एक साथ लिखा ही क्यों था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर्स, ये जो ऑर्डर पेयर्स कह रही हैं, फर्स्ट टू जो पेयर्स हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगी। x को जब x से मल्टीप्लाई करवाया x² माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x और -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4। सेम इस तरह सेकंड जो पेयर सेकंड लास्ट और लास्ट पेयर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को x से मल्टीप्लाई करवाया x², x को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो -5x, यहाँ से +2x और 2 - 5 = -10 + 8। ठीक है, यहाँ से x² -4 और +1 -3x और -4। सेम इसी तरह x² -3x -10 + 8 = 0। अब मैंने इन पेयर्स को एक साथ क्यों लिखा था, ताकि मेरे पास ये चीज़ इक्वल आ जाए। आप ये देखें, इन दोनों पेयर्स में मेरे पास x² -3x जो है वो कॉमन है। मैंने क्या किया, मैंने x² -3x को इक्वल टू y रख दिया। अब जब मैंने इसे y रखा तो मैं इस इक्वेशन में जब पुट करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा y -4, सेम इसी तरह y -10 + 8 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए ईजी हो गया। y इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, y को y से मल्टीप्लाई किया y² -10y -4y और -4 को -10 से मल्टीप्लाई किया +40 और +8। ठीक है, 40 और 8 मिलके 48, -10 और -4 -14। अब फिर इसकी मैंने मिड टर्म ब्रेक की, -14 को जब मैंने ब्रेक किया तो ये -6 और -8 में ब्रेक हुआ, +48। फर्स्ट टू में से जब मैंने y कॉमन लिया तो y -6, लास्ट टू में से मैंने -8 कॉमन लिया, y -6 = 0। अब यहाँ से y -8 = 0 और y -6 = 0। ओके, अब यहाँ पे जो y था हमने इसमें वो वैल्यू अगेन पुट कर देनी है जो हमने शुरू में लेट की थी। तो y की जगह x² -3x -8 और इधर भी y x² -3x -6 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस के हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है। तो हमारी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -√b² -4ac/2a। अब यहाँ पे हमें b, a और c की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a = 1। x का कोफिशिएंट b होता है तो b = -3 और कांस्टेंट हमारे पास c होता है, c = -8। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट की, -b मतलब 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस फॉर्मूले का मिलके 3, प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे 9 + 4ac। जब मैं 4 को a और c से मल्टीप्लाई करूँगी तो 32, 9 में 32 प्लस करूँगी तो 41, √41/2। सेम इसी तरह इसी क्वेश्चन को भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू मैं सॉल्व करूँगी। a b c की वैल्यू निकालूंगी, a b c की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा। और एंड पे मैं सोल्यूशन सेट लिख दूँगी विच इज़ इक्वल टू 3 ± √41/2 और 3 ± √33/2। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन में।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी हम पेयर्स को एक साथ लिखेंगे। तो देखते साथ हमें पता चल रहा है कि ये 6 और 3 अगर हम प्लस करें तो 9 और 5 और 4 प्लस करें तो 9। तो मैंने x+3, x+6, x+4 और x+5 मतलब x+3 को x+6 के साथ लिख दिया, x+4 को x+5 के साथ लिख दिया। जिससे मैंने भी आपको बताया इनको साथ लिखने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मेरे पास ये दोनों ये जो टर्म है ये दोनों पेयर्स में सिमिलर आ जाए। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास बन गया x² + 9x + 18 और यहाँ पे x² + 9x + 20 + 1 = 0। अब ये जो चीज़ सिमिलर थी इसे इक्वल टू मैंने y रख दिया, y + 18 और y + 20 + 1 = 0। इन्हें मल्टीप्लाई करवाऊँगी y² + 20y + 18y और 18 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी +360 + 1 = 0। y² + 38y + 361 क्योंकि 360 और 1 मिलकर 361 हो गया = 0। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें 361 हमारे पास सिर्फ 19 के लेवल में जाता है, 19 ज़ार और 19 में 19 जब मैं सम करती हूँ तो मेरे पास 38 आ जाता है। तो 19 और 19 मतलब 38y को मैंने 19y और 19y में ब्रेक कर दिया। मतलब मैं इसी क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन आ गया, y + 19। सेकेंड 2 टर्म्स में से 19 कॉमन आया, y + 19 = 0। तो क्योंकि ये दोनों का सोल्यूशन सेम ही निकलना था तो मैंने सिर्फ एक को ही डील किया और उसी का सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अब y की जगह जो मैंने शुरू में लेट किया था x² + 9x वो लिख दिया, + 19 = 0। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती और जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है हम उसे वैसे तो इसे सॉल्व करने के और भी तरीके हैं लेकिन हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे x = -b ± √b² - 4ac/2a -b मतलब b यहाँ पे क्या था x का कोफिशिएंट तो -b मीन्स -9 ± √b² मतलब 9 का स्क्वायर 9 9 = 81 -4ac 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई और 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 19 = 76। ठीक है, यहाँ से 81 में से 76 को माइनस करेंगे तो 5 √5 आ जाएगा। तो -9 ± √5/2 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इसे मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। इस क्वेश्चन में कोई भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं।